मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों को खुशखबरी। 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में फिर वृद्धि के आदेश हुए जारी। तो आ गया दोस्तों प्रस्ताव, ध्यान से जरूर देखें। जो कर्मचारी उनके लिए खुशखबरी है। आपका स्वागत है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो 1 जनवरी से कर्मचारी की बल्ले बल्ले होने वाली है। बीते दिनों से मेन इन काउंसलिंग एमआई की बैठक महापौर डॉक्टर शोभा सिकवार की अध्यक्षता में बाल भवन में हुई। बैठक में एमआई सदस्यों ने राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों को 1 जनवरी से 7वें वेतन पर महंगाई भत्ते में वृद्धि, साथ ही छठे वेतन में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राशि स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। दिए गया था प्रस्ताव। साथ ही 16 नवंबर से एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति शुरू करने के मामले में एमआई स्वीकृत नहीं होने पर आपत्ति जताई। इस पर आयुक्त ने कहा कि जल संसाधन विभाग ने पूर्व में ही प्रस्ताव दिया था और जिला जल उपभोक्ता समिति अगता कलेक्टर और पानी को लेकर महापौर से फोन पर चर्चा कर ली गई। बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य अवधेश कौरल, अप आयुक्त विजय राज, मुनीष सेन सिकरवाल, वित्त रजनी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिंदुओं ने दी गई थी स्वीकृति। आउटसोर्स मैन पावर उपलब्ध कराने वाले एजेंसियों के साथ सिक्योरिटी फोर्स भोपाल की कार्य अवधि 1 नवंबर को आगामी 4 माह या 3 निवृत्त स्वीकृत होने तक की अवधि वृद्धि के साथ उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति को प्रस्ताव को परिषद को भेज दिया गया था। आउटसोर्स आकुशल सफाई श्रमिक उपलब्ध कराए जाने वाले एजेंसी सेंगर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की कार्य अवधि में 30 सितंबर से अगले 3 माह या नवीन निविष्ट स्वीकृत होने तक की अवधि वृद्धि के साथ साथ उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद उसे 28 फरवरी 2025 तक निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक की स्वीकार प्रदान की है। पिछले महीने अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% की बढ़ोतरी करके दीपावली पर बढ़ा दिया था। वहीं केंद्र कर्मचारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देते हैं तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से पेंशनरों को भी होगा फायदा। नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस कांस्टेबल मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर यह तय होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त वृद्धि होगी। उनकी पेंशन भी 186% बढ़ सकती है। वर्तमान में पेंशन 9,000 रुपये माह बढ़कर 25,740 हो सकती है। बजट 2025-26 में हो सकता है ऐलान। बता दें कि 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसे आमतौर पर प्रत्येक 10 साल में अपडेट किया गया है और 2016 में पूरा हो सकता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की गठन की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा अगले माह 2025-26 में हो सकती है। कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस मशीनरी की बैठक में सरकार इस बारे में दिसंबर 2024 तक फैसला ले सकती है। 2014 में 7वें वेतन आयोग का हुआ था गठन। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे तहत कर्मचारी की सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इस आयोग से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया और कई अन्य लाभ भी दिए गए। नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस कांस्टेबल मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज़्यादा होगा। एमआई सदस्यों ने राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों को 1 जनवरी से 7वें वेतन पर महंगाई भत्ते में वृद्धि, साथ ही छठे वेतन में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राशि स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। दिए गया था प्रस्ताव। साथ ही 16 नवंबर से एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति शुरू करने के मामले में एमआई स्वीकृत नहीं होने पर आपत्ति जताई। इस पर आयुक्त ने कहा कि जल संसाधन विभाग ने पूर्व में ही
प्रस्ताव दिया था और जिला जल उपभोक्ता समिति अगता कलेक्टर और पानी को लेकर महापौर से फोन पर चर्चा कर ली गई। बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य अवधेश कौरल, अप आयुक्त विजय राज, मुनीष सेन सिकरवाल, वित्त रजनी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिंदुओं ने दी गई थी स्वीकृति। आउटसोर्स मैन पावर उपलब्ध कराने वाले एजेंसियों के साथ सिक्योरिटी फोर्स भोपाल की कार्य अवधि 1 नवंबर को आगामी 4 माह या 3 निवृत्त स्वीकृत होने तक की अवधि वृद्धि के साथ उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति को प्रस्ताव को परिषद को भेज दिया गया था। आउटसोर्स अकुशल सफाई श्रमिक उपलब्ध कराए जाने वाले एजेंसी सेंगर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की कार्य अवधि में 30 सितंबर से अगले 3 माह या नवीन निविष्ट स्वीकृत होने तक की अवधि वृद्धि के साथ साथ उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद उसे 28 फरवरी 2025 तक निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक की स्वीकार प्रदान की है। पिछले महीने अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% की बढ़ोतरी करके दीपावली पर बढ़ा दिया था। वहीं केंद्र कर्मचारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देते हैं तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से पेंशनरों को भी होगा फायदा। नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस कांस्टेबल मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर यह तय होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त वृद्धि होगी। उनकी पेंशन भी 186% बढ़ सकती है। वर्तमान में पेंशन 9,000 रुपये माह बढ़कर 25,740 हो सकती है। बजट 2025-26 में हो सकता है ऐलान। बता दें कि 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसे आमतौर पर प्रत्येक 10 साल में अपडेट किया गया है और 2016 में पूरा हो सकता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की गठन की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा अगले माह 2025-26 में हो सकती है। कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस मशीनरी की बैठक में सरकार इस बारे में दिसंबर 2024 तक फैसला ले सकती है। 2014 में 7वें वेतन आयोग का हुआ था गठन। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे तहत कर्मचारी की सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इस आयोग से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया और कई अन्य लाभ भी दिए गए। नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस कांस्टेबल मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज़्यादा होगा।